गुणस्थान शतक मंगलाचरण। आदिश्वर से वीर प्रभु गौतम कुंद कुंद ऋषिराय, विद्याभूषण सन्मति चरण शतक रचो नत मस्तक आय, शतक कहो नत मस्तक आय। बोलो पंच परमेश्वरी भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। परम पूज्य गुरु आचार्य श्री विद्याभूषण शर्मा सागर जी महाराज की जय। धन जय बंधु। गुणस्थान शतक पर गुणस्थानों को समझ रहे हैं। गुणस्थान क्या है, उनका क्या स्वरूप है, बंध उदय में गुणस्थानों की क्या अवस्था है, किन गुणस्थानों में कहाँ तक बंध होता है, कहाँ विच्युति होती है, कहाँ किनका उदय होता है, आदि विषयों को समझ करके अब मार्गणाओं में गुणस्थानों की क्या अवस्था है। मार्गणा 14 होती हैं। मार्गणा कहते हैं खोज को, जहाँ पर जिन स्थानों पर जीवों की खोज की जाती है उसे मार्गणा कहते हैं। एक मार्गणाएँ 14 होती हैं, जैसे कि इनके नाम पहले बता चुके हैं। गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेस्या, भव्य, सम्यक्त, संगी, आहार। इस तरह से ये 14 मार्गणाएँ होती हैं। इनमें से प्रथम मार्गणा गति मार्गणा है। गति मार्गणा में गति 4 होती हैं। नरक गति, त्रियंच गति, मनुष्य गति और देव गति। इन गतियों में कौन कौन से कितने गुणस्थान होते हैं इसकी चर्चा चल रही है। तो नरक देव गति और नरक गति में सिर्फ 4 गुणस्थान होते हैं, पहले से चौथे तक। त्रियंच गति में पहले से 5वें तक 5 गुणस्थान होते हैं और उनमें विशेष व्यवस्था होती है। भोग भूमि में सिर्फ भोग भूमि के जो त्रियंच मनुष्य हैं उनके 4 गुणस्थान ही होते हैं, पहले से चौथे तक, क्योंकि भोग भूमि जीवों की संयम नहीं होता है। कर्म भूमि में पहले से 5 गुणस्थान होते हैं। कर्म भूमि के पंचेंद्रिय पर्याप्त त्रियंच वह अणुव्रत या देश संयम को धारण कर सकते हैं। और 7वें नरक में सम्यक दर्शन। यद्यपि सम्यक दर्शन लेकर के जीव पहले नरक से आगे नहीं जाते हैं, परंतु वहाँ जाकर के सभी नरकों में सम्यक दर्शन को प्राप्त किया जा सकता है। 6वें नरक तक तो सम्यक दर्शन को प्राप्त करके उसे मरण समय में साथ में लेकर के वहाँ से वापस निकल सकते हैं। लेकिन 7वें नरक की विशेषता है कि वहाँ ना तो सम्यक दर्शन लेके जा सकते हो, ना सम्यक दर्शन लेकर के वहाँ से आ सकते हैं। वहीं सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे और वहीं छोड़ करके आ जाएंगे। अब बतला रहे हैं मनुष्य गति में क्या विशेषता है। मनुज गति पर्याय पुरुष की गुण स्थान 14 जानो, अनुक्रम से पुरुषार्थ करे तो श्रेणी चढ़ मुक्ति मानो। मनुष्य गति में यह विशेषता है कि पुरुष पर्याय में 14 गुण स्थान तक संभव हो सकते हैं। पहले से 14 गुण स्थान यदि कहीं प्राप्त किए जा सकते हैं तो वह सिर्फ मनुष्य गति में ही प्राप्त होते हैं। वह भी पुरुषों के लिए यह व्यवस्था है। अनुक्रम से यदि कोई मनुष्य पुरुषार्थ करे तो वह सर्वप्रथम मिथ्यात्व को क्षय करके, मिथ्यात्व का उपशम क्षय या क्षयोपशम करके सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेता है। और सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद में अप्रत्याख्यान आवरण कषाय का उपशम या क्षय करके अप्रत्याख्यान आवरण कषाय को
प्रत्याख्यानक वर्ण कसाय में बदल करके वह देश संयमी बन जाता है, क्योंकि देश संयमी के अप्रत्याख्यान वर्ण कसाय का उदय नहीं रहता है। इससे आगे पुरुषार्थ करे तो वह प्रत्याख्यान वर्ण कसाय का भी अभाव करके सकल संयमी बन जाता है। जो मुनिराज होते हैं, महाव्रत के धारी होते हैं और 3 कसाय चौकड़ी के अभाव में बनते हैं, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान वर्ण और प्रत्याख्यान वर्ण, ये 3 कसाय चौकड़ी का अभाव हो जाता है, तब वह महाव्रती मुनिराज बनते हैं। और जब महाव्रत धारण करते हैं, सर्वप्रथम उनका सप्तम गुण स्थान बनता है, उसके बाद फिर छठवां। इस सप्तम छठवें 7वें छठवें गुण स्थान में झूठते हुए वह एकदम पुरुषार्थ करते हैं, अपनी विशुद्धि को बढ़ाते हैं, तो श्रेणी का आरोहण कर लेते हैं। और श्रेणी का आरोहण करके उपशम या छाय दोनों में से किसी एक श्रेणी पर चढ़ते हैं। उपशम श्रेणी पर चढ़ते हैं तो 11वें गुण स्थान तक जाते हैं और वहाँ से लौट करके फिर नीचे आ जाते हैं। और यह छाय छपक श्रेणी पर चढ़ते हैं तो वह सीधे 12वें 8वें 9वें 10वें से 12वें में पहुँच जाते हैं। वहाँ पर 10वें में मोहिनी कर्म का पूर्ण क्षय हो जाता है। 12वें गुण स्थान में शेष 3 घातीय कर्मों का क्षय करके ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय के केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं और वह अरहंत परमात्मा बन जाते हैं। वहाँ से आगे बढ़ते हैं 13वें गुण स्थान में रह करके फिर आगे 14वें गुण स्थान में अयोग केवली होते हुए पंचरस अक्षर प्रमाण रह करके अंत में शेष 85 प्रकृतियों का क्षय करके वह सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। मुक्त संसार से वह पूर्ण रूप से मुक्त हो जाते हैं। इस तरह से मनुष्य गति में पुरुष सकल संयम को धारण करके पुरुषार्थ करते हुए मुक्ति तक की प्राप्ति कर सकते हैं। स्त्री योनि और नपुंसक पंचम गुण स्थानक चढ़ते, लघु शयनन ओहीन विशुद्धि भाव सुकदम नहीं बढ़ते। अब कह रहे हैं कि पुरुष तो मोक्ष प्राप्त कर लेता है और स्त्री और जो नपुंसक जीव हैं उनका क्या होता है। तो स्त्री योनि में और नपुंसक में पंचम गुण स्थान तक ही प्राप्त किए जा सकते हैं। 5वें गुण स्थान से आगे द्रव्य स्त्री और द्रव्य नपुंसक नहीं जा सकते हैं। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि उनके उत्तम सहनन का अभाव है, हीन सहनन उनके होता है और उनकी विशुद्धि भी हीन होती है, उतनी विशुद्धि नहीं होती है जो मुनिराजों की बन जाती है। इसलिए स्त्रियां और नपुंसक जीव ये पंचम गुण स्थान तक ही प्राप्त कर सकते हैं। ओम नमः।